नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को गंभीर बताया। सीएम योगी ने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बेटी होती है और महिलाओं के सम्मान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। कानपुर देहात में प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया और कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों के नेतृत्व में प्रदेश और कांग्रेस में देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदे मामले को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बताते हुए एनकाउंटर नीति का समर्थन किया। देखिए, नेचर ऑफ इनकाउंटर, दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को सुरक्षा में तो गोली चलानी पड़ती है, लेकिन अभिरक्षा में कोई किसी को ये गलत है। तो हम अभिरक्षा में जो सवाल उठाता उनके परिवार का, मैंने उसका हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है, हर आदमी को सम्मान और सुरक्षा पाने का अधिकार है, समानता पाने का अधिकार है। अगर उस गांव के लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने वो जो है कमलेश बिंद को ले गया गया और उसे इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये गांव के लोगों का सवाल है, न्याय पाने का हक है। उल्टे उसको कैसे कह सकते हैं कि उसको रास्ता लगाएंगे। समाजवादी पार्टी जो आंदोलन कर रही थी, आप देखो ना, हमारे सामने गोली चलाई थी समाजवादी पार्टी। हम लोगों 300 मूल्य मनाया और कैसे किस तरीके से हम लोग है, और 300 उल्टे हमारा ही भाई मारा गया। हम जब जेल में थे तो बहुत ऐसे पुलिसकर्मी मिले थे, हमने पूछा क्यों बंद भाई, उन्होंने कहा सब गलती से, हम गलती किया था इसलिए हमको सजा होगी में आ गए। तो ऐसी गलती होती है, हम नहीं चाहते हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे सिद्ध करना कठिन हो जाता कभी कभी। कभी कभी आपने देखा कि हाई कोर्ट ऑर्डर करता, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल में होता, वो बात भगवान राम पर भी आरोप लगाया था, वाल्मीकि पर आरोप लगा था, लेकिन जब साबित करना हुआ तो वो जांच का विषय है। जब तक जांच न हो, जांच के बाद ही अगर कुछ आते हैं तभी कहा जा सकता है, करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने विकास योजना 2025 और 26 के तहत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सांसद निधि से निर्मित 7 बारात घर और 2 अत्योष्टित स्थलों का गांधी सभागार में लोकार्पण किया और इस दौरान विधायक बरखेड़ा, विधायक बिसलपुर, जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने कई गाँव में बने बारात घरों और अत्योष्टित स्थलों के सुविधाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यकाल पूरा हुआ है और आगे चल रहा है। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ है, और उसके लिए धन्यवाद देते हैं इस देश की जनता को। खासतौर से मैं यहाँ पीलीभीत जनपद का सांसद हूँ, जिनकी बदौलत एक एक वोट, जिनका आशीर्वाद जनता का मिला है, तभी ये पूर्ण हो पाया है।
कि मोदी जी का सफल नेतृत्व तीसरी बार, और यहाँ पीलीभीत जनपद के लिए लगातार हमारे विधायकगण और सांसद और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी लोग और प्रशासन यहाँ का सभी लोग लगे हैं कि क्षेत्र की जनता के विकास के कार्य हों, और ग्रामीण क्षेत्र से लेके बड़े बड़े कार्य, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में जो आज यहाँ शिलान्यास किए गए हैं, लोकार्पण किए गए हैं, बारात घर हों, शवगृह हों, और साथ ही साथ बड़े बड़े हाईवे, यहाँ के गोमती उद्गम स्थल के लिए एक नया प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया जा रहा है, यहाँ एक खमीर की फैक्ट्री लग रही है, यहाँ नाइलेट सेंटर में यहाँ शिक्षा के लिए AI और टेक्निकल एजुकेशन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस जनपद को एक मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित किया जा रहा है। धन्यवाद। सीतापुर में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पांडे के दौरा देखने को मिला। विकास खंड खैराबाद के ग्राम पंचायत में वो आयोजित चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया, समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजा गणपति आर भी मौजूद रहे। चौपाल के दौरान सरकारी योजनाओं का गाँव-गाँव तक पहुँचना और स्थानीय समस्याओं का मौके पर समाधान करना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अपनी शिकायतें और सुझाव रखे। मंत्री ने राशन वितरण, आवास, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बलिया जनपद स्थित बाबा बालखंडी नाथ मंदिर परिषद में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा के दौरान दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और शिव भक्ति के गुण रहस्यों का जानकारी भी दी और इस दौरान पूरा परिषद हर हर महादेव जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी नेता प्रकाश सिंह ने आयोजना की सराहना करते हुए कहा कि भव्य आयोजन परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और लोगों द्वारा लगातार शुभकामनाएं दी जा रही है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। CEIR तकनीकी और सर्विलांस टीम की मदद से 111 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया है, जिससे 111 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश में तकनीकी विश्लेषण और लगातार प्रयासों के जरिए की गई है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने कानपुर नगर पुलिस और सर्विलांस सेल को आभार जताया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या फिर साइबर अपराधों की स्थिति में तुरंत ही शिकायत दर्ज कराएं। सहारनपुर क्षेत्र में प्रेम विवाद से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शामली निवासी युवा और युवती ने इस साल फरवरी में परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। 9 जून को युवती अपने पति के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंची थी और तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि इसी दौरान युवक पर बेहद ही करीब से गोली चलाई गई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जांच कर रहे 3 आरोपियों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है, खेड़ी बरक्की की रहने वाली हूँ, जिला शामली। अच्छा, आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज मैंने करीबन 3-4 महीने पहले लव मैरिज की थी गाँव के शिव कुमार से। जब से ही मेरे घर वाले मारे जान के दुश्मन बने हुए थे। मेरे परिवार ससुराल वालों को भी जान से खतरा, सबको परेशान कर रखा है सबको। आज मेरा पति मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिलवाने के लिए आए थे मेरे साथ गोचर इंटर कॉलेज में। कितने लोग गोली? कम से कम 10 से 11 लोग रहते हुए। तो थाना रामपुर मनियारण पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें मृतक का नाम था शिव कुमार, मृतक की पत्नी का नाम था आकांक्षा। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि यह हत्या उसके सगे भाई एवं अन्य सगे संबंधियों द्वारा की गई है। स्वाट एवं थाना रामपुर मनियारण की ज्वाइंट टीम द्वारा रवि सन ब्रह्मपाल को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल तमंचे को भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि आज से करीब 4 महीने पहले आकांक्षा ने लव मैरिज कर ली थी,
जिससे उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। बदायूं क्षेत्र से एक बेहद ही गंभीर घटना सामने आई है, जहां पर अतिरिक्त मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी ने पेड़ से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 8 महीने से मानदेय रुके होने के कारण अधिकारी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था। घटना के दौरान परिषद में मौजूदा लोगों ने तुरंत ही रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा और बचा लिया। इसके बाद से मामले को लेकर हड़कंप मच गया। पीड़ित अधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी और अकाउंटेंट पर मानदेय भुगतान में लापरवाही और परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि खाते में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि अकाउंटेंट के पास 2 ब्लॉकों का अतिरिक्त चार्ज होने के कारण देरी हुई है और 1-2 दिन में रुका हुआ भुगतान कर दिया जाएगा। नाम त्रिवेणी सिंह साक्य है। मैं एपीओ के पद पर यहाँ पूर्व में तैनात रहा था। हो गया 8 महीने यहाँ तैनात रहा था। 8 महीने में से मुझे एक भी दिन का मुझे पैसा नहीं दिया गया मानदेय का, और जो कि मेरा लगभग 2,43,000 बनता है, और एक भी दिन का पैसा नहीं दिया गया। मजबूरन मैंने वीडियो साहब से भी अनुरोध किया, अकाउंटेंट से भी अनुरोध किया, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई नहीं सुना। आखिर मजबूरन आकर मुझे जो है रस्सी डालकर और ये आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। नाम त्रिवेणी सिंह साक्य है। मैं एपीओ के पद पर यहाँ पूर्व में तैनात रहा था। हो गया 8 महीने यहाँ तैनात रहा था। 8 महीने में से मुझे एक भी दिन का मुझे पैसा नहीं दिया गया मानदेय का, और जो कि बहराइच क्षेत्र में आवारा सांड के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल स्टोर से काम करके घर लौट रहा था और तभी रास्ते में सांड ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत ही उसे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। ट्रैक्टर ले जाते रहे, बस पलटी हुआ, मोरंग ले गया रहा, उधर से घूमने बस पलटी हुआ ट्रैक्टर। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? डल्लापुरवा चिलियनपुरवा। डल्लापुरवा थाना खरीबार। क्या नाम है इनका? मैं कर पिता का नाम? राधे श्याम। ट्रैक्टर ले जाते रहे, बस पलटी हुआ, मोरंग ले गया रहा, उधर से घूमने बस पलटी हुआ ट्रैक्टर। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? डल्लापुरवा चिलियनपुरवा। डल्लापुरवा थाना खरीबार। क्या नाम है इनका? मैं कर पिता का नाम? राधे श्याम। ट्रैक्टर ले जाते रहे, बस पलटी हुआ। बहराइच क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइकें अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग 2 बाइकों से रिश्तेदारी में जा रहे थे और तभी मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। चित्रकूट क्षेत्र में अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबकर 8 साल के बालक की मौत का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बालू घाटों पर अवैध खनन के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उन्होंने सरकार और खनन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी कर जेसीबी से गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं कुशीनगर क्षेत्र में बस और ट्रक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा से बंगाल जा रही थी और तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
रामपुर में खुले में मीट बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में छापेमारी की और इस कार्रवाई के दौरान खुले में चिकन और मीट बेचने वाले कई रेस्टोरेंट और दुकानों की जाँच की गई। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए गए और अब तक करीब 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन क्षेत्र में कई दुकानों के सामने सामान भी जब्त किए गए हैं और संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बदायूं क्षेत्र में बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर एक 4 व्हीलर वाहन ने पुलिस की 2 व्हीलर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एसआई और कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसआई की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि कांस्टेबल का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाले की तलाश जारी है। अमेठी के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह वहां पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने 21 जून को जिले में बच्चों के लिए एजुकेशन ऐप के निःशुल्क शुभारंभ की जानकारी दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार अमेठी में इस ऐप का लॉन्च किया जाएगा और ये ऐप जो है मटियारी मानव कल्याण संगठन के सहयोग से छात्रों को मुफ्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और इस ऐप के माध्यम से बेसिक शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने वाला छात्र को भी लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में 21 जून को पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र जो है वो ऐप के विशेषताओं को उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम की देन कोई दूसरा नहीं, हमारी नेता अमेठी की प्रेरणा दीदी स्मृति ईरानी जी हैं। वो जब इस जूठीपुर की धरती पर, हमारे गांव की धरती पर आई, तो मैं आह्लादित हुआ और अचंभित भी हुआ ये देख करके कि मैं अपने ही घर में नहीं समझ पाया कि मेरे बच्चों की शिक्षाएं अधूरी रह जा रही हैं। जब दीदी आकर के मुझे जगाने का काम किया और दीदी ने कहा, क्यों भाई मटियारी, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं? मैंने कहा दीदी जैसा आप आदेश करें। और मैंने उनके निर्देश पर उन बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई को, कोई 8वीं से रोक दिया था, कोई 7वीं से रोक दिया था, कोई 9वीं से रोक दिया था। मैंने संकल्प लिया कि इनको पूर्ण पढ़ाने का संकल्प लेता हूं। मैंने उनका एडमिशन करवाया। दूसरे दिन एक गस्टेड हॉलीडे ईद था, बकरीद थी, इसलिए उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने उनके एडमिशन को कराया, दीदी को सूचना देने का काम किया। फिर मन में आया कि मैं एक इंजीनियर हूँ। जो हमने MOU किया है वो माननीय श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी जी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस MOU के तहत हम पूरे गौरीगंज, पूरे अमेठी में जो जैप्टिक AI के माध्यम से हम निशुल्क शिक्षा जो है हर घर तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे के अभिभावकों तक। बदायूं क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है और क्लिनिक पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया है। आरोप है कि युवक की मौत के बाद से झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फार्मेसी की आड़ में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पीलीभीत पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से करीब 29,22,000 रुपए मूल्य के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और उन्हें अपने असली मालिकों को सौंप दिए हैं। साइबर क्राइम टीम की और जिले के विभिन्न स्थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क से प्रयासों से ये सफलता हासिल हुई है और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और मीडिया को उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि तकनीक के माध्यम से लगातार गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी की गई है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। आज दिनांक 12 जून को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में 209 व्यक्तियों के खोए हुए मोबाइल CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 29 लाख रुपए से अधिक है।
उन सबको उनके स्वामियों के सुपुर्द किया जा रहा है। कितने मोबाइल हैं लगभग? 209 मोबाइल हैं जिनकी अनुमानित कीमत 29 लाख रुपए है। कुछ मोबाइल की ऐसे भी है सर जो चोरी हुए हैं? जी, इसमें सभी प्रकार के मोबाइल हैं। ज़्यादातर जिसमें मोबाइल हैं वो जो लोगों द्वारा गुम कर दिए गए थे वह मोबाइल हैं जो CR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, पर कुछ लोगों द्वारा जानकारी दी जा रही है कि आज दिनांक 12 जून को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में 209 व्यक्तियों के खोए हुए मोबाइल CER पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉल में आयोजित मंडलीय औद्योगिक उद्यान गोष्ठी के दौरान यूपी सरकार के उद्यान, कृषि, विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने संबोधन के बीच जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जयकारों से की और अंत में धार्मिक नारों के साथ भाषण समाप्त किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार की कृषि और औद्योगिक योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने 16 करोड़ रुपए से अधिक की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें हाईटेक नर्सरी और पौधाशालाओं का सुदृढ़ीकरण करना भी शामिल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल रहे। नहीं, आप कह रहे हो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार किसी मंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम किया। ये मोदी जी और योगी जी का राज है। अगर हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में कोई भी सरकारी कार्यक्रम किसानों के हित में, राज्य के किसानों के हित में, राज्य के लोगों के हित में कार्यक्रम करना चाहे तो ये संस्थाएं सहर्ष प्रदान करती हैं। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये ऑडिटोरियम कनेडी हॉल जब भी राज्य के किसानों के हितों के लिए, अलीगढ़ के किसानों के हितों के लिए आवश्यकता हो, लोगों को करना ही चाहिए। मुझे लगा कि हमारे लिए उपयोगी है, मैंने कलेक्टर को कहा और हमको उपलब्ध हुआ और हमने कराया। तो यह कोई विषय नहीं है कि यहाँ पर कोई नई बात है। अगर नई बात है तो ये मीडिया के लोग जाने। मेरे लिए तो हाल है और मेरे लिए मेरे किसान। अमेठी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। लंबे समय से पड़ रही गर्मी और तपिश के बाद खेतों की प्राकृतिक पानी मिलने से राहत की स्थिति बनी हुई है। बदायूं में बिजली संकट को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्युत उपकेंद्रों के अंतर्गत शादीपुर फीडर से पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने पर किसानों ने उपकेंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार बिजली की कमी के कारण फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई है। धान के पौधे लगाने के लिए सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे खेती पर गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत कटौती और जर्जर लाइनों की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई। उपकेंद्र पर पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा। किसानों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की। आपका मेहताब सिंह। कौन सा गांव है? भवानीपुर सराय। यहाँ दहवा को विद्युत उपकेंद्र पाए, क्या समस्या है? ये समस्या है, हमारे यहाँ बिजली नहीं जा रही है और लोग धान की पौध डालने को बैठे हैं। बाजरा मक्का सब सूख गई और हमारे यहाँ पर बिजली जाती है तो मुश्किल से 10-15 मिनट, आधा घंटे, और इसके बाद में आती ही नहीं। समस्या ये है कि बिल्कुल बिजली जान आ रही है और अंबेडकर नगर में माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 1 माह में वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि घर का खर्च, बच्चों की फीस और इलाज जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। शिक्षकों ने जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद वर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद अंबेडकर नगर। मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहूंगा
कि हम शिक्षकों का अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अंबेडकर नगर के शिक्षकों का वेतन मई माह आज जून 12 हो गया है, परंतु इन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय अंबेडकर नगर को जनपद में आगमन हुए 12 दिन हो गया, परंतु क्या कारण है कि अभी तक शिक्षकों का वेतन निर्गत कार्यालय के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे पूरे जनपद के शिक्षक वेतन के लिए एकदम ऐसा समझिए कि त्राहिमाम मच चुका है। क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार से जनगणना ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ संपादित कर रहे हैं, साथ में अनेकों प्रकार, चाहे वो बीएड परीक्षा रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा रहा हो, चाहे आगे आने वाले 14 तारीख को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, सब में पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। क्या कारण है कि शिक्षकों का वेतन अभी तक निर्गत न करके रोका गया है, जबकि शिक्षकों की सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं। ललितपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं, जिसके बाद से मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क किनारे और कूड़े के ढेर में बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां लवारिस हालत में पड़ी हुई देखी गई है। स्थानीय लोगों ने जब इसकी जानकारी देखी तो स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची है और दवाइयों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये दवाइयां मरीजों के लिए उपयोग में आने वाली थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र में पुलिस और सर्विलांस टीम ने निवेश के नाम पर ठगी और लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्य कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को बुलाते थे और फिर उनसे लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। इस मामले में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.25 लाख रुपए नगद और घटना में उपयोग 2 कारें बरामद की है। आरोपी खुद को अलग अलग पुलिस शाखाओं के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और धमकाते थे, जिससे वो आसानी से ठगी का शिकार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। 11 तारीख को थाना चिन्हट पे वादी के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 10 तारीख को उनके भाई को कुछ लोगों द्वारा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे चिन्हट थाना क्षेत्र में बुलाया गया था। जब वो पैसा देकर पहुंचे हैं तो और भी कुछ लोग सुनियोजित तरीके से आते हैं, उनको गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर उनसे 5 लाख रुपए लूट लेते हैं और मारपीट की घटना कारित करते हैं। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं एसओजी टीम और थाने स्तर से भी 6 टीम का गठन किया गया था इस घटना के अनावरण के लिए। आज उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जावेद हुसैन, आसिफ हुसैन, प्रवेश त्रिपाठी और पूरन सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटे गए 1.25 लाख रुपए बरामद किए हैं और 2 वाहन जो इस घटना में उपयोग किए गए थे उनको भी बरामद किया गया है। शेष सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स गठित हैं और मुकदमे में वैधानिक कार्रवाई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की लूट की वारदात सामने आई है, जबकि एक अन्य कारोबारी दुकान बंद करके घर लौट रहा था और तभी घर से कुछ ही दूर पहले घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। अचानक हुए हमले से वो संभल नहीं सका और बदमाश उसका बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में सोने चांदी के आभूषण और नकदी रखी थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस की बदमाशों की पहचान में जुटी है। तक की जो जानकारी है, ये शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की घटना है। लगभग 8:30 और 8:45 के बीच में ये घटना हुई है, जिसमें एक सराफा व्यापारी है और ये आ रहे थे, ये अपनी दुकान बंद करके और अपने घर के जस्ट थोड़ा ही पहले, लगभग 10-15 मीटर पहले ही ये जब पहुंचे हैं तो इनका कहना है कि 3 लड़के वहां पे वेट कर रहे थे और उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर इनकी आंखों पे फेंका गया है। इनके पास में कुछ सामान भी था, उस सामान की ये लिस्ट अभी उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ कैश भी था। इनका कहना है लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में इनके पास जो कैश था उसका ये विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। जो 3 लड़के हैं उसके बाद में मिर्ची का पाउडर फेंकने के बाद तीनों फरार हुए हैं पीछे वाली गली से। सीसीटीवी इसके लिए हमारी 3 थाने की ही टीम है, एक एसओजी की अलग टीम, सर्विलांस की अलग टीम और इसके साथ ही साथ जो हम लोगों की जो एक अन्य थाने से एक टीम और लगी है। तो जल्द से जल्द इसका अनावरण कराएंगे। तहरीर प्राप्त कर ली है, तहरीर प्राप्त करने के उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण।
बदायूं क्षेत्र में खूनी विवाद देखने को मिला है और इस दौरान दबंगों ने 55 साल के अधेड़ पर फायरिंग कर दी है, जिससे गोली सीने में जा लगी है और गोली सीने को रगड़ते हुए हाथ में जा लगी। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से आरोपी मौके से सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीओ बिलसी ने बताया कि एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। हमारी पुलिस में गुजारे नहीं रहे इसके बहू हमने की जो कर करो, हम पानी पीता है, अपन कपड़ा धो पानी पीता है, पानी लाए मेज भी तक करो गार्ड गोली मार के भगो दोनों की गाड़ी आ रही है सर वाले पकड़ो हाथ में। किसके गोली मारी है? किस गोली के मारी गोली आपके क्या लगते हैं वो? ये मेरे दो बड़े मेरे घर के पति हैं आपके? पति है। अच्छा, आपका क्या नाम है? फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।